और जिस तरह दिल में हसरत है कि शेखुल हिंद का ये काम जो है, इसके लिए कम से कम 2-3 घंटे मुझे तकरीर का मौका मिले और मैं इस पस मंज़र को आपके सामने रखूं। और ये जो चार्ट है आज कहाँ से लाए हैं? जामिया से। मुफ्ती साहब इसको लेकर आए हैं। मुझे तो यहाँ भी रहा, लेकिन देखने वाले तो बहुत हैं, पढ़ने वाला कोई कोई। इन पर मैं अपनी बात जो है वो ख़त्म करता हूँ। और इसी को भी, ये नाम है हज़रत मौलाना महमूद हसन का। ये कौन है? जो मौलाना हुसैन अहमद मदनी के भी उस्ताद हैं। ये कौन है? जो मौलाना अनवर शाह मुहद्दिस कश्मीरी के भी उस्ताद हैं। ये कौन है? जो मौलाना शबीर अहमद उस्मानी के भी उस्ताद हैं। ये कौन है? जो मुफ्ती इकलीम हिंद मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह मुहद्दिस देलवी उसके भी उस्ताद हैं। ये कौन है? जो मौलाना शरीफ थानवी के भी उस्ताद हैं। एक बड़ा आदमी जो ये सारे उलमा जो हैं वो इनके शागिर्दों में से हैं। आज तारीख़ इनकी शागिर्दी पर नाज करती है। और इन्होंने वो उलमा पैदा किए कि मिस्र के जामिया अज़हर के एक बड़े आलिम रशीद रज़ा जब हिंदुस्तान के दौरा में आए और जब वापस गए तो उन्होंने जाकर रिपोर्ट दी कि मैं हिंदुस्तान में गया हूँ, उलमा की महफ़िलों में गया हूँ, खानकाहों में गया हूँ, मैं मदारस में गया हूँ, इनकी मसाजिद में गया हूँ, लेकिन जब मैं देवबंद पहुँचा हूँ तो मुझे असली इल्म नज़र आया। तो आखिर में उसका जुमला लौलम अराहा रज़ात मिनल हिंद हज़ीनन, अगर मैं देवबंद को ना देखता तो मैं हिंदुस्तान से गमगीन ही आता। गम की लहरें मेरे दिलों पर छाई हुई थी, मैं गमगीन ही आता। लौलम अराहा रज़ात मिनल हिंद हज़ीना। तो हमको अल्लाह ताला ने मौका दिया, तौफीक दी कि हमने इस इस्लामिक अकेडमी में एकेडमिक लाइन में, मेरी ये तकरीर पॉलिटिकल लाइन की नहीं, एकेडमिक लाइन की है, अपने बुज़ुर्गों को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए है। अब